3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। उसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए अभिषेक शर्मा के न्यूज को देखते हैं। चलिए। नमस्कार दोस्तों, सत्ता के सेमीफाइनल का ऐलान हो गया है। इस तारीख पर गौर कीजिए। यह वो तारीख है यानी 3 दिसंबर, जब 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों की घोषणा होगी, जिसमें 3 हिंदी भाषी राज्य हैं। 3 ऐसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। 3 दिसंबर को सत्ता के सेमीफाइनल की घोषणा होने वाली है। इत्तेफाकन इस वक्त वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है दोस्तों भारत में, और आप जानते हैं कल ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर एक शानदार जीत दर्ज की है। सवाल यह किया जा रहा है और सब मान के चल रहे हैं कि भारत फाइनल में पहुंचेगा, मगर राजनीति के सत्ता के सेमीफाइनल में कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? आज मैं आपके सामने तीनों राज्यों का लेखा जोखा पेश करने वाला हूं दोस्तों, और न सिर्फ लेखा जोखा, बल्कि किस राज्य पे कौन भारी है, किसके तरफ पलड़ा भारी है, इसका भी जिक्र मैं करूंगा। मगर उससे पहले आपके सामने इस बात का त्वरित ऐलान कि किस राज्य में कब चुनाव हो रहा है। सबसे पहले मिजोरम में एक चरण का मतदान हो रहा है, तारीख है 7 नवंबर। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान हो रहा है, तारीख है 7 नवंबर और 17 नवंबर। मध्य प्रदेश में 1 चरण में मतदान हो रहा है, तारीख है 17 नवंबर। राजस्थान में 1 चरण में मतदान हो रहा है, तारीख है 23 नवंबर। तेलंगाना की बात करें तो चुनाव हो रहा है 30 नवंबर, और नतीजे 3 दिसंबर। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह चुनाव 2 कारणों से बहुत जरूरी है। अगर इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्य हार जाती है या अधिकतर राज्य हार जाती है, तो कांग्रेस को ऐसी ताकत मिलने वाली है लोकसभा चुनावों में, जिसके चलते पूरा जो विपक्ष है यानी इंडिया का जो गठबंधन है, वो सब कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमेंगे और राजनीति उनके आसपास होगी। यही नहीं, इस वक्त कई जो विपक्षी दल हैं जिन्होंने फैसला नहीं किया इंडिया गठबंधन में आने का। यह भी हो सकता है दोस्तों कि अगर कांग्रेस को शानदार जीत मिलती है तो वो भी शामिल हो जाएंगे इंडिया गठबंधन में। और अगर बीजेपी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी इस ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में जाएगी। और यह ना भूलें, जनवरी में श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तमाम न्यूज चैनल्स में जो है इसका कवरेज होगा। तमाम न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई देगा, और वो है देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ऊपर से अगर 3 दिसंबर को भाजपा को जीत मिल जाती है सभी राज्यों में, तो आप सोच सकते हैं कि अगले 3-4 महीने यानी कि लोकसभा चुनावों तक सभी चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। तेलंगाना का भी जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों। यह बताया जा रहा है कि केसीआर जो हैं वो आसानी से जीत जाएंगे, मगर पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस ने शानदार वापसी की है दोस्तों, और अब वो राज्य के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बद से बदतर तेलंगाना में होती जा रही है, और अब अगर केसीआर को कोई चुनौती दे सकती है तो वो कांग्रेस। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, 3 दिसंबर को अगर कांग्रेस तीनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत जाती है, और साथ में तेलंगाना में भी चमत्कार कर देती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनावों के लिए कितनी जबरदस्त ताकत के साथ कांग्रेस जो है वो बीजेपी को चुनौती देने वाली है। मगर आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सामान्य राजनीति नहीं है। यह सामान्य राजनीति इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती है। इस राजनीति में उसका साथ गोदी मीडिया देता है। इस राजनीति में उनका साथ ताकत देती है, प्रचार देती है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये तमाम एजेंसीज देती हैं। और इसीलिए कोई भी विपक्षी पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब रहती है ना दोस्तों, तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब मैं आपके सामने एक एक राज्य की बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी तरह से नरभसाई हुई है। मामा जी शिवराज सिंह चौहान कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जनता से यह कहने के लिए कि अगर मैं चला गया तो तुम मुझे याद करोगे। यही नहीं,
प्रधानमंत्री के सामने भी वो कह रहे थे कि मामा को फिर से वोट दोगे या नहीं, जबकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कई दिग्गजों को विधानसभा चुनावों में उतारने का मन बनाया है। नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, और ये तीनों इतने बड़े चेहरे हैं कि ये सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मैदान में नहीं उतर रही है बीजेपी। मैं आपको एक नहीं दो बयान सुनाऊंगा और दोनों ही बयानों में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो जनता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं चला गया तो मुझे याद करोगे। सबसे पहले ये बयान सुनो। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। अब इस बयान में देखिए दूसरा बयान, लगभग वही अपील, उसी अंदाज में, रॉकस्टार की तरह मंच पर घूमते हुए वही अपील। इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी बेहतर है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ताकि जिंदगी बदलने का अभियान है। बताओ, आज आपसे पूछ रहा हूं डिडोरी वालों, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो यह सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? दोस्तों यही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने यह तक कह दिया था कि क्या प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। यह अपने आप में एक बड़ा बयान है दोस्तों। यह ना भूलें कि प्रियंका गांधी वाड्रा पर 40 जगहों पर एफआईआर शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया था। कोई राजनीति में नालायक भी होगा ना, वो भी ये समझ जाएगा कि इसका फायदा किसे मिलने वाला है, मगर फिर भी ऐसा किया गया। मैं ये भी बता दूं कि जिन लोगों को मैदान में उतारा गया है, जिनमें से 2 मंत्री हैं, ये लोग खुद उतरने को तैयार नहीं हैं। खुद वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के आसार कम हैं और वो इससे नाराज हैं, चाहे वो नरेंद्र तोमर हो, प्रहलाद पटेल या फिर कैलाश विजयवर्गीय। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पर अंदर से खुश नहीं हूं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाते तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। मगर दूसरी तरफ दोस्तों, कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है। वो मुद्दों पर बनी हुई है, वो धर्म के मुद्दे पर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही है। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं दोस्तों। बागेश्वर धाम को कितना सम्मानित कांग्रेस कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि बागेश्वर धाम की एक जबरदस्त फॉलोइंग इस वक्त मध्य प्रदेश में है। इसीलिए आप कमलनाथ को देखते हैं उनके सामने नतमस्तक होते हुए, उनके सामने पालती मारकर बैठते हुए भी देखते हैं। धर्म के मुद्दे पर और इसके अलावा जो लोक लुभावन मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उस पर कांग्रेस का फोकस लगातार बना हुआ है। कांग्रेस का कैंपेन बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है। कांग्रेस यह भी देख रही है कि हमारे पास एक विश्वसनीय चेहरा है जिसका नाम कमलनाथ है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत एक्टिव हैं, राहुल गांधी बहुत एक्टिव हैं, और इन तीनों का साथ इस वक्त यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश में मेरा यह मानना है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। मगर हां, अगर वोटिंग वाले दिन मुद्दा हिंदू मुस्लिम पर आ गया या सांप्रदायिक तौर पर कुछ भड़काऊ खबर आ गई तो पूरी की पूरी बाजी पलट जाएगी दोस्तों। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो लोक लुभावन योजनाएं शिवराज सिंह चौहान अपने आखिरी साल में ला रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा। लाडली हो या जो तमाम योजनाएं हैं, इसका असर जमीनी तौर पर बहुत बड़ा है। कांग्रेस को यह उम्मीद है दोस्तों कि कर्नाटक जैसा नतीजा आएगा। कर्नाटक में आपको याद है कि बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया था, मगर अब यह देखना है कि यहां पर क्या होने वाला है।
तो मध्य प्रदेश तो बहुत दिलचस्प है। अब बात करते हैं राजस्थान की। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों पहले सर्वेज आए थे और लगभग सभी सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे। मगर जहां तक राजस्थान की बात करें, वहां एक बहुत दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। वहां दोनों पार्टियां बराबर हैं। कहने को राजस्थान में हर बार जो है पार्टी बदलती है, हर 5 साल में पार्टी बदलती है, मगर इस बार कुछ और हो रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया को भवन में मोदी और अमित शाह जो हैं उन्हें हाशिए पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते उनके समर्थक नाराज हैं। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो कांग्रेस आसानी से हार जाएगी। मगर गहलोत, जिन्हें लोग जादूगर भी कहते हैं, वो इतनी आसानी से बाजी नहीं हारने वाले। सचिन पायलट से उनके रिश्ते खराब थे, गद्दार जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, मगर इस वक्त कोई गुप्त अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच, जहां दोनों अब एक साथ चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट भी कोई विवादास्पद बयान नहीं दे रहे हैं। क्या है यह गुप्त डील? जाहिर सी बात है, इसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया है सचिन पायलट को, इसको देखकर हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो सांप्रदायिक तौर पर बहुत संवेदनशील है। यहां पर कन्हैया लाल की 2 आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। यहां पर अलवर में दंगे भी हुए थे। यहां पर मीडिया ने लगातार दुष्प्रचार भी किया था। यानी कि भाजपा के सहयोगी संगठन लगातार राजस्थान में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर बराबरी का मुकाबला है। और ये भी बतलाता है कि अगर सांप्रदायिक तौर पर यहां माहौल भड़काऊ ना होता, तो शायद अशोक गहलोत जो हैं वो कांग्रेस को आगे ले जाते और भाजपा से आगे होते। वाकई अगर अशोक गहलोत अपने नाम के मुताबिक जादूगरी कर देते हैं ना दोस्तों, तो यह ऐतिहासिक होगा। क्योंकि राजस्थान में कभी भी कोई पार्टी दोबारा नहीं आई है। क्या अशोक गहलोत इसे बदल पाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा इतना ज्यादा है राजस्थान में कि सवाल ही नहीं। इसीलिए मुझे फिर भी लगता है दोस्तों कि राजस्थान में कुछ हद तक पलड़ा भाजपा का भारी है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। दोस्तों, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो जनाधार है पिछले 5 साल में कम जरूर हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार 2/3 बहुमत मिले। जो सर्वे आया था उसके मुताबिक कांग्रेस को मिलेंगी 51 सीटें और 38 सीटें मिलेंगी बीजेपी को। फर्क 13 सीटों का है। मगर जैसे जैसे हम मुकाबले के करीब जाएंगे, ये जो है उलटफेर इसमें हो सकता है। मगर भूपेश बघेल ओबीसी समुदाय से आते हैं, अग्रेसिव हैं, डायनामिक हैं और जनता में उनका एक खास मुकाम है। वो एक चेहरा है और उनका सीधा मुकाबला यहां किसी और से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। क्योंकि रमन सिंह पिछले 5 सालों से हाशिए में है। बृजमोहन अग्रवाल जो हैं वो एक और बड़े चेहरे थे, मगर वो भी हाशिए पर हैं। तो कांग्रेस के पास तुरुप का पत्ता इस वक्त कोई और नहीं बल्कि भूपेश बघेल हैं, जो उन्हें जितला सकते हैं। मगर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर नक्सल समस्या है और इस मुद्दे को लगातार बीजेपी भुनाती रही है। क्या अपने लोकलुभावन योजनाओं और अपनी सामाजिक योजनाओं से भूपेश बघेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? दोस्तों, मुझे जहां तक लगता है तीनों ही राज्यों में बहुत ही कांटे का मुकाबला है। मगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक हल्का सा एडवांटेज इस वक्त कांग्रेस को दिखाई देता है। यानी कि 3 राज्यों में एक हल्का सा एडवांटेज कांग्रेस को है, 2 राज्यों में और 1 राज्य में भाजपा को एडवांटेज है। मगर जो तीनों जगह पर है मुकाबला बहुत करीबी है। 3-0 हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में, 2-1 हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में, या 3-0 हो सकता है बीजेपी के पक्ष में। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुकाबला बहुत दिलचस्प है। और हां, तेलंगाना को हम नहीं भूल सकते। अगर कांग्रेस केसीआर को चुनौती देने में कामयाब हो पाती है तो यह भारतीय राजनीति का एक बड़ा चमत्कार होगा। और दक्षिण भारत में
कांग्रेस अपनी पैठ को और मजबूत कर पाएगी, क्योंकि कर्नाटक में वो सत्ता में है। तेलंगाना में अगर ऐसा हो जाता है तो इसका सीधा असर आंध्र प्रदेश पर भी पड़ेगा, और न सिर्फ आंध्र प्रदेश पर पड़ेगा दोस्तों, इसका सीधा असर लोकसभा में होगा। और दक्षिण भारत में भाजपा का सूपड़ा साफ हो सकता है ना? बहुत दिलचस्प मुकाबला, और पूरा एनालिसिस मैं आपको इसी मंच पर पेश करने वाला हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हाँ, हम तो साथ में रहेंगे अभिसार शर्मा के साथ। हर हमेशा तो हम अभिसार शर्मा की वीडियो वगैरह देखते हैं, आप भी देखिए मेरे साथ, और बहुत अच्छी तरह से वो समझाते हैं राजनीति में क्या होएगा, आगे क्या होएगा, पिछले क्या होएगा। दूसरी बात ये रही कि सच कहते हैं, मतलब उल्टी चीज़ें गोदी मीडिया की तरह चाटुकारिता किसी पार्टी का नहीं करते, राहुल गांधी की भी नहीं करते। अगर वो गलत करते हैं तो सही बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली वो बताते हैं। इसी तरह से दूसरे पार्टी जितने भी गंदे पार्टियां हैं उसके बारे में पोल खोलते हैं। इस तरह से अभिसार शर्मा सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम सपोर्ट भी करेंगे और देखेंगे भी, और दूसरों को दिखाएंगे भी, शेयर भी करते हैं। इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अभिसार शर्मा के नाम से ही, तो उसको भी फॉलो कीजिए आप, और मेरे भी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब थोड़ा करते रहें। कौन देख रहे हैं मुझे पता तो चले, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो देख रहे हैं भी या नहीं, तो मुझे भी लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करें।